अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मैं 2 कलर के फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 2.5 इंच है। यहाँ पे देखें दोनों फैब्रिक जो है वो मेरे पास 2.5 इंच के हैं। तो इनको इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस सिलाई को हमने इस तरीके से नाखून लगा लेना है अच्छे से। जो फैब्रिक जिस कलर का है इसको उसी तरफ हम करके और इसको दबाव दे देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको आयरन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अब हमने इसको 5.5 इंचज़ के पीसीज में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स 5.5 इंचज़ के हमारे पास पीसेस कट होके आ गए हैं। अब हम इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। कलर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मेहरून कलर है तो मेहरून के साथ मेहरून को रख के जो है वो सिलाई नहीं लगानी है। मेहरून के साथ ग्रीन को रखेंगे और रखने के बाद इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी बड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव बना रही हूँ, तो इसकी जो पट्टी की लंबाई है मैं अपनी स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से लूँगी। अगर आप अपना ट्राउज़र को बना के रेडी कर रही हैं तो ट्राउज़र के पाँचे के हिसाब से आपने इसकी पट्टी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स मैंने इसको रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1.25 इंच है। इसको इस तरीके से हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड दे देंगे। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको बिल्कुल किनारे पर रख के और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने काफ़ी लंबी सी पट्टी जो है ये बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ये वाला जो हमारा फैब्रिक था इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था और नीचे की तरफ जो है मैंने बुकरम को अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग करेंगे। तो लाइनिंग करने के लिए जो है वो मैंने ये हिसाब रखा है कि देखें अब जो ग्रीन कलर का हिस्सा है यहाँ से हम लाइन लगा रहे हैं और मैरून कलर के कोने पे लाके इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने दोनों तरफ जो है वो इसी तरीके से लाइनिंग करनी है। अब दूसरी तरफ भी देखें मैरून कलर से हम स्टार्ट करेंगे और ग्रीन कलर के कॉर्नर पे लाके अपनी लाइनिंग को ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ज़रब के निशान बन के जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं डोरी यूज़ कर रही हूँ। डल गोल्डन कलर है इसका, आप कोई सी भी कलर की जो है वो डोरी ले सकती हैं। बारीक डोरी है, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल निशानों के ऊपर इसको रखेंगे और रखने के बाद जो है वो इसको सिलाई लगा लेंगे। पहले हम ये तमाम निशान जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर डोरी को रख के स्टिच करेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स एक साइड पे जो है मैंने डोरी को अटैच कर लिया था। एक साइड की डोरी को अटैच करने के बाद और दूसरी तरफ भी बिल्कुल इस तरीके से अपनी डोरी को सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको भी हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स डोरी जो है हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच के मार्जिन पे जो है वो निशान लगा लेना है। 1.5 इंच के मार्जिन पे निशान लगाने के बाद एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। अपने पट्टी की दूसरी तरफ भी बिल्कुल इस तरीके से हमने 1.5 इंच के फासले पे निशान लगा के और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स दोनों साइड पे जो है मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया था। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने इसके अंदर भी जो है वो बॉक्सेस बनाने हैं। अब ये जो हमने बीच का जो हमारा बॉक्स बन के तैयार हुआ है ना, जिसमें हमने लाइनिंग की है, अब इस लाइनिंग के दरमियान हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो इस लाइनिंग से बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम हमारा जो ग्रीन वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखें ग्रीन वाले हिस्से की तरफ हमें डोरी लेके आनी है और ला के दूसरी तरफ इसकी अपोजिट साइड पे कॉर्नर पे ला के ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी डोरी को मोड़ लेंगे। फिर हमारा मेहरून वाला कलर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ला के इसको एंड करना है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपनी पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो कम्प्लीट कर लेनी है। एक तरफ की हम पहले डोरी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जो है वो डोरी को अटैच करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड की हमारी जो है वो डोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी तरफ जो है अपनी डोरी को अटैच करेंगे। यहाँ पे देखें इस तरीके से। अब हमारा जो बॉक्स पहले हमने लाइनिंग लगा के तैयार किया हुआ है, बिल्कुल इसी के अंदाजे के साथ हमने इसी तरीके से देखिए मैरून कलर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लाएंगे, वहाँ से हम अपनी डोरी को मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से, सही है। मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा के बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा जो है वो कुछ डिज़ाइन बन के आएगा। तो अब हम इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। ग्रीन कलर के ऊपर जो हमारी डोरी आ गई है, अब इसको जो है वो हम कॉर्नर पे ला के ख़त्म करेंगे और बिल्कुल इसी प्रोसीजर के साथ जो है हमने पूरी डोरी को जो है वो अटैच कर लेना है और बहुत खूबसूरत से जो है वो बॉक्सेस बन के जो है हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बॉक्सेस जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पेंसिल के साथ, अब उसके तकरीबन ½ इंच के फासले के ऊपर जो है हमने डोरी को अटैच करना है। ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आपने अटैच नहीं करना है। ½ इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद डोरी को अटैच करेंगे, उसके बाद फिर ½ इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर डोरी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके पास मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसके नीचे मैंने बुकरम का पीस जो है वो पेस्ट कर लिया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है अपनी स्लीव के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डोरी सबसे पहले बना के रेडी की थी, इसको मैंने कट कर लिया है 2 इंच के पीसीज़ में। 2 इंच के पीसीज़ में कट करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे। अब डोरी रखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि इसके दरमियान जो है वो गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ हम अपनी डोरियों को रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से मैंने अपने डोरियों को अटैच कर लिया था। अब दूसरी तरफ भी इस तरीके से हम अपने पैटर्न को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर भी एक एक पैर की सिलाई लगा के दोनों तरफ से जो है वो हमारी डोरियों को लॉक कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं या आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ को निकल रही हैं, उनको आपने अच्छे से सफाई कर लेनी है और दोनों तरफ से पट्टी को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बारीक वाले पर्ल यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक वाले पर्ल्स नहीं हैं, थोड़े से दरमियाने साइज़ के पर्ल हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी पट्टी है, इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल दरमियान से। ठीक है, आपने एक टांका जो है वो एक साइड से उठाना है, दूसरा पट्टी के दूसरी साइड से उठा लेना है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो हमने पर्ल को अटैच कर लेना है। बहुत आसान है, बहुत इजीली जो है ये बनके रेडी हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ से मैंने इसको टांका उठाया है, दूसरी तरफ से भी हमने अपनी पट्टी को टांका उठा के और बीच में जो है वो ये देखें इस तरीके से हमने एक टांका उठाया। उसके बाद हमने एक पर्ल को लिया। पर्ल को लेने के बाद यहाँ पे हम एक और टांका उठाएंगे और टांका उठाने के बाद इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपनी पूरी पट्टियों को जो है वो रेडी करना है और रेडी करने के बाद इसके ऊपर पर्ल्स को अटैच करते जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत सी पट्टी बनके हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये पट्टी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इसके बाद जो है वो मेरे पास पेपर का एक पीस है। चौड़ाई जो है वो इसकी यहाँ पे मेरे पास मैंने 1 इंच ली है। पट्टियाँ दोबारा से हमारे पास जो है वो 2-2 इंच की ही कटी हुई हैं। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। डबल करने के बाद इसको हम इस तरह यहाँ पर रखेंगे अपने पेपर के ऊपर और एक पैर की सिलाई लगा देंगे और पूरी पट्टी को हम इसी तरीके से रख के और कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरी पट्टी जो है वो मैंने रेडी कर ली है। पूरी पट्टी रेडी करने के बाद यहाँ पे देखें, ये वाला जो हमारा हिस्सा था, इसके ऊपर जो है वो मैंने कुछ पर्ल्स को भी अटैच कर लिया, थोड़े मोती भी लगा लिए हैं, तो इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ गई है। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है पट्टी वाला, इसको हम इस तरीके से अपने डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर जो है हम एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि पहले वाली सिलाई के ऊपर ही लगाएं ताकि जो है वो नज़र ना आए बाद में। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे तो अगर हमारी सिलाई इधर उधर होगी तो वो यहाँ से नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के जो है वो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपने स्लीव का हिस्सा लिया है। अब इसको बीच में से हम कट कर रहे हैं। आपकी वो स्लीव जिनमें जोड़ आता है उनमें ये डिज़ाइन बना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास ऐसे ही स्लीव थी, तो मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। तो अब इसको अपनी पट्टी जो हमने अपनी पर्स के साथ रेडी की थी और पट्टी के साथ इसको जो है हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड की मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ नीचे की तरफ जो है हमारी पट्टी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं।
एक हिस्सा कटिंग करने के बाद अब हम अपनी स्लीव का दूसरा पार्ट लेंगे और लेने के बाद इसको भी इस तरीके से बिल्कुल बराबर में करके रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हमने एक पैर की ही सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे भी सिलाई लगाते हुए आपने यही ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई आए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स दोनों पार्ट जो है वो हमने इसके साथ अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका पार्ट जो है वो हम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमारी डिज़ाइन का वो यहाँ पे अटैच होगा। ये देखें इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे जो है वो हम सिलाई लगा देंगे। अब जो पर्ल मैंने उतारा था वो इसलिए उतारा था ताकि वो सिलाई के अंदर ना आए। तो यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे जो हमने अपना पेपर अटैच किया था इसको हम रिमूव कर लेंगे। पेपर को रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल देखिए किनारे पे रख के जो है वो हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अपनी सिलाई को इस तरफ हम मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी हमने बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देनी है। अब ये जो हमारी स्लीव की दूसरी वाली साइड है इसको भी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और तो डिज़ाइनिंग की तरफ से जो है वो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम दोनों तरफ से कट करके अपनी स्लीव को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हमारा डिज़ाइन जो है बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल समझ में आता है, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।